नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी रहस्यमय जगह की जहां सोचिए एक पूरा का पूरा गांव सिर्फ एक ही रात में गायब हो गया। कोई जंग नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं फैली, कोई हमला भी नहीं हुआ, लेकिन जब सुबह हुई तो वहां कोई नहीं था, सब कुछ खाली वीरान। जी हाँ, ये कहानी है कुलधरा गांव के अनसुलझे रहस्य की। कोई एक दो लोग नहीं, कुलधरा और उसके आसपास के गांवों को मिला के करीब 1500 लोग एक साथ एक ही रात में ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। कोई निशान, कोई सुराग, कुछ भी नहीं छोड़ा। और यही वो सवाल है जो आज भी हवा में गूंजता है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिर वो सब लोग एक रात में कहां चले गए? तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस रात की कहानी को समझते हैं जब एक हंसता खेलता फलता फूलता गांव अचानक एक गहरी खामोशी में डूब गया। ये कहानी है कुलधरा की। राजस्थान के जैसलमेर शहर से मतलब लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा एक गांव। आज तो ये बिल्कुल वीरान पड़ा है, लेकिन एक जमाना था जब यहाँ जिंदगी गुलजार थी। इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। 13वीं सदी में शुरू हुआ। इसे बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने और सदियों तक ये गांव खूब फला फूला। लेकिन फिर साल 1825 के आसपास वो एक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आज ये जगह एक प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल साइट है। देखिए, ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे। अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे। मतलब उस जमाने में उनका वाटर मैनेजमेंट, उनकी खेती, उनका व्यापार सब कुछ बहुत एडवांस था। एक बहुत अमीर, एक बहुत खुशहाल कम्युनिटी थी। और यही बात तो इस रहस्य को और गहरा कर देती है कि आखिर कोई अपना बसा बसाया घर, अपनी सारी दौलत, सब कुछ यूं ही छोड़कर क्यों चला जाएगा? तो अब आते हैं उस सबसे मशहूर कहानी पर, उस लोक कथा पर जो बताती है कि ये गांव आखिर खाली क्यों हुआ। ये कहानी है ताकत की, जुल्म की और सम्मान की। इस कहानी का विलन वो था दीवान सालिम सिंह, जैसलमेर रियासत का एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतना ही क्रूर मंत्री। और उसकी बुरी नजर कुलधरा की खुशहाली पर पड़ चुकी थी। कहते हैं कि सालिम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था और उसने गांव वालों को एक अल्टीमेटम भिजवाया जो सीधी सीधी धमकी थी। उसने कहा, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो पूरे गांव पर इतना भारी टैक्स लगा दूंगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचिए गांव वालों के सामने क्या मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ उनकी बेटी, उनका सम्मान, और दूसरी तरफ सदियों से बसाया हुआ अपना घर, अपनी जमीन। उन्होंने एक पंचायत बुलाई और अपने सम्मान को बचाने के लिए एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लिया। फैसला ये था कि वो गांव ही छोड़ देंगे। और फिर उसी रात वो सब वहां से हमेशा के लिए चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो लोक कथा है, इसके मुताबिक वो लोग सिर्फ गांव छोड़कर गए नहीं, बल्कि अपने पीछे एक ऐसा श्राप छोड़ गए जिसने कुलधरा की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं हो पाएगी। और लोग मानते हैं कि ये श्राप आज तक सच साबित हो रहा है। आज भी जो लोग कुलधरा घूमने जाते हैं ना, वो अक्सर कुछ अजीब से अनुभवों के बारे में बताते हैं। सोच कर देखिए, रात का सन्नाटा है और अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, खाली पड़े घरों से कानाफूसी की आवाजें आए, या फिर अचानक से टेम्परेचर एकदम गिर जाए, औरतों की पायल की छनक सुनाई दे। अब देखिए, इन बातों का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं, लेकिन ये किस्से वहाँ के माहौल में एक अजीब सा डर जरूर भर देते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या हर रहस्यमयी कहानी का जवाब भूत प्रेत या श्राप ही होता है? कई बार ऐसी अलौकिक कहानियाँ किसी बड़ी ऐतिहासिक ट्रेजेडी के दर्द को समझाने का एक तरीका बन जाती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इतिहास यानी हिस्ट्री इस बारे में क्या कहती है। तो यहाँ हमारे सामने दो थ्योरीज हैं। एक तरफ है लोक कथा जो एक जबरदस्त श्राप और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात करती है, और दूसरी तरफ है इतिहास जो हमें पानी की कमी, इकोनॉमिक क्राइसिस और सालिम सिंह जैसे जालिम शासकों के पॉलिटिकल प्रेशर की तरफ इशारा करता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद पालीवाल ब्राह्मणों के गांव छोड़ने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई वजहें थीं।
हो सकता है पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो, या फिर सालिम सिंह ने इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए हों कि जीना ही मुश्किल हो गया हो। राज्य का जुल्म बढ़ता जा रहा था, या शायद रेगिस्तान में कुछ ऐसे क्लाइमेट चेंज हो रहे थे जो उनके हक में नहीं थे। ये सभी गांव छोड़ने की काफी ठोस वजहें हो सकती हैं। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल वजह हैं, ये एक बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाती। वो सवाल ये है कि अगर ये एक नॉर्मल माइग्रेशन था जो धीरे धीरे होना चाहिए था, तो फिर 80 से ज्यादा गांव के सारे लोग एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए? ये बात समझ नहीं आती। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का कुलधरा कैसा दिखता है। एक ऐसा गांव जो अपनी खामोशी से ही अपनी पूरी कहानी बयां करता है। आज कुलधारा को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट कर रखा है। इसके जो खंडर हैं, टूटी फूटी दीवारें और वो वीरान गलियां, ऐसा लगता है जैसे वो सब उस रात के खामोश गवाह बनकर आज भी वहीं खड़े हैं। लोग कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा डरावना और वीरान हो जाता है। और शायद ही यही वजह है कि जो लोकल लोग हैं और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी रात में किसी को भी यहाँ रुकने नहीं देता। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या कुलधरा वाकई में श्रापित है, या फिर ये इतिहास की एक बहुत मुश्किल और दर्द भरी कहानी है जिसे हमने डर और रहस्य की चादर ओढ़ा दी है। खैर, सच जो भी हो, आज यही रहस्य कुलधरा की पहचान है। एक ऐसा राज जो शायद हमेशा के लिए उन्हीं रेत के टीलों के नीचे कहीं दफन रहेगा।